करी थी भाई साहब, वो लाल सड़क आसी की आपको भी याद है, पूरे हरियाणा को पता है। आसी में एक लाल सड़क है, वो इस रुणात गांव के लोगों के खून से लाल थी, तभी उसका नाम लाल सड़क रखा गया था। सालों से वहां हमने शहीद स्मारक बना रखा है, जिस पर हम समय समय पर अपना सिर नमन करने के लिए जाते रहते। मैं तो कहना चाहूंगा इस सरकार को, इस सरकार के बहुत नेता मैंने वहां देखे हैं, लाल सड़क पर जाते हैं, नमन करते हैं, क्या उनको रुणात गांव नहीं दिखता? नमस्कार, मैं सतेंद्र कुमार, आप देख पा रहे हैं न्यूज़ 24 लाइट। इस वक्त रुणात के अंदर मौजूद हैं और लगभग 2-3 दिन से हम इस धरने को कवर भी कर रहे हैं। आज इस मौके के ऊपर महापंचायत के समय मनोज राठी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी प्रदेश प्रवक्ता हैं, पहुंचे, उनसे भी बात करें। नमस्कार। नमस्कार भाई। बात करा तो धरने की क्या कुछ चल रहा है, आपने क्या कुछ लगा है? भाई सबसे पहले शहीद संतलाल को हमारा नमन, और मैं तो एक बात कहना चाहूँगा, शहीद संतलाल अमर रहे, शहीद संतलाल अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा संतलाल जी तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा शहीद संतलाल जी तेरा नाम रहेगा। मैं तो नमन करता हूँ इस गांव को, मैं नमन करता हूँ इस गांव की इस भूमि को जहां हम खड़े हैं। ये माथे पे लगाने की भूमि है, जहां हमारे पूर्वजों का खून इस मिट्टी में मिला हुआ है। जो अंग्रेजों ने यहाँ अन्याय किया था 1857 में, जब पहला गदर हुआ था, उस समय देश को आज़ाद करवाने के लिए इस गांव के युवाओं ने सबसे बढ़ चढ़ कर भाग लिया। ये अंग्रेजों की आंखों में खटक गए थे। सबसे बड़ी बात, इनके ऊपर अंग्रेजों ने अत्याचार शुरू करे, अत्याचार ऐसे करे कि छाती दहल जाती है जब उन बातों को याद करते हैं, जब हमारे बुजुर्गों से वे बातें सुनते हैं। हमने जब बुजुर्गों से पूछी कि क्या घटना हुई, उन्होंने बताया किस प्रकार हमारे बच्चों को, औरतों को इस तरह अंग्रेजों ने काटा कि ये पीछे कुआं है, ये फूल भर गया था, काट काट के हमारे जो पूर्वज थे इसमें डाल दिए। ये वो पेड़ है जिस पेड़ पर हमारे पूर्वजों को लटका दिया गया था भाई साहब, लटका दिया गया था। ऐलान करा था अंग्रेजी हुकूमत ने, ऐलान करा था कि इन डेड बॉडी को कोई छेड़ेगा नहीं। हमारे पूर्वजों की खराब माटी इन लोगों ने करी थी, दुर्ग माटी इन लोगों ने करी थी भाई साहब। वो लाल सड़क आसी की आपको भी याद है, पूरे हरियाणा को पता है। आसी में एक लाल सड़क है, वो इस रुणात गांव के लोगों के खून से लाल थी, तभी उसका नाम लाल सड़क रखा गया था। सालों से वहां हमने शहीद स्मारक बना रखा है, जिस पर हम समय समय पर अपना सिर नमन करने के लिए जाते रहते। मैं तो कहना चाहूंगा इस सरकार को, इस सरकार के बहुत नेता मैंने वहां देखे हैं, लाल सड़क पर जाते हैं, नमन करते हैं, क्या उनको रुणात गांव नहीं दिखता? क्या उनको वीरों की भूमि दिखाई नहीं देता? यहां तक अंग्रेज नहीं रुके, अंग्रेजों ने इतना अत्याचार तक नहीं रुके, अंग्रेजों ने इनके बच्चों के पेट पर लात मारने का काम भी किया। इस पूरे गांव को नीलाम करने का काम भी अंग्रेजों ने किया। करीब 21,000 बीघे जमीन इस गांव की नीलाम कर दी गई, केवल 8100 रुपए में इस गांव को नीलाम कर दिया गया, केवल 8100 रुपए में। और यहां तक अंग्रेज नहीं रुके, अंग्रेजी हुकूमत ने ऐलान कर दिया कि इस गांव में जो रहेगा उसको कत्लेआम कर दिया जाएगा। फिर भी इस गांव के वीर योद्धा लोग घबराए नहीं, यही रहे, मजदूरी करके, मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पाला। आज यह सरकार भी अनदेखी इस काम को करने लग रही है। 75 साल से हमारा देश आज़ाद है, लेकिन आज तक ये गांव आज़ाद नहीं हुए। ये गांव पहले भी गुलाम था और आज भी गुलाम है। जिसने सबसे पहले लड़ाई लड़ी देश को आज़ाद करवाने की, वो आज भी गुलामी की जिंदगी जीने लग रहा है, गुलाम है, झंडा नहीं फहरा सकते। यहाँ का एक एक बच्चा गुलाम है, यहाँ की जमीनें इन लोगों ने छीन ली है। तो मैं तो कहूँगा कि यह सरकार भी अंग्रेजों जैसी ही सरकार है। इससे बड़ी बात क्या होगी कि हमारा एक भाई का पार्थिव शरीर पिछले 5 दिन से यहाँ रखा है, वो अंग्रेज भी पेड़ पर हमारे भाइयों को लटकाया था, और आज देख लो पार्थिव शरीर पीछे रखा है। दोनों बराबर हो गए ना, दोनों बराबर हो गए। यही मैं एक बात बताना चाहूँगा कि भाई बात सुन लो, बात सुन लो, ये सरकार निर्दयी है और ये अंग्रेजों जैसी सरकार है। मेरे को तो शक है कहीं खट्टर साहब और दुष्यंत अंग्रेजों की बात तो नहीं मानना है।
क्या अंग्रेजों का दबाव नहीं है उनके ऊपर? 2018 में खट्टर साहब यहाँ आए थे, इस गांव में झंडा फहरा के बोले कि आप आज़ाद हो, आपको चीज़ें दी जाएगी। बीड़ फार्म के पास 400 एकड़ सरकारी ज़मीन इन लोगों को दी थी पहले से ही, आज तक कब्जा इन लोगों को नहीं दिया गया है। तो 4 साल लग गए क्या कब्जा दिलवाने में ज़मीन का, इस गांव को आज़ादी करवाने में, वो कागजों को एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में जाने में 4 साल लग गया। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं यह बीजेपी सरकार अंग्रेजों की गुलामी आज भी करने लग रही है, कहीं ना कहीं अंग्रेजों के दबाव में है, कहीं ना कहीं ये ब्रिटिश शासन के दबाव में काम करने लग रहे हैं। कोई ना कोई षड्यंत्र है, पर्दे के पीछे कोई ना कोई कहानी है। मैं चाहूँगा सरकार उसको ओपन करे, हाँ और ना में जवाब देने का काम करे, बाकी काम हम कर लेंगे। या तो कहे कि हम देंगे तो तुरंत दे, और या कहे हम नहीं देंगे तो हम लेना जानते हैं, हम उस जमीन पर कब्जा लेना जानते हैं। ये पूरा रोहनात गांव जाएगा, पूरा हरियाणा इनके साथ होगा, और जो सरकारी 400 एकड़ जमीन बीड़ फार्म की है उस पर रोहनात गांव का कब्जा करवाने का काम ये हरियाणा प्रदेश करेगा। भाई साहब बात करें मनोज भाई, 75 सालों से इनकी मांग है कि जो जमीन का मामला है उसका समाधान हुआ है, लेकिन उस दौरान लगभग सारी सरकारें भी आई हैं, चाहे चौटाला परिवार की सरकार हो, कांग्रेस की हो, ये फिलहाल 10 साल से लगभग बीजेपी सरकार चल रही है, तो मांगे तो नहीं माने जाने, लेकिन वो विपक्ष में आने के बाद जो नेता वो धरने पहुंचने लग रहे हैं। चोर हैं सारे के सारे चोर हैं, सारे के सारे काम करने की इच्छा नहीं रखते, इनमें कोई मतलब नहीं है। भ्रष्ट आदमी है, बदकार आदमी है, नालायक आदमी है, मूर्ख है, मूर्ख है। और यह सरकार सबसे बड़ी मूर्ख, क्योंकि ये तो आई थी 2018 में, है 4 साल होगी भाई साहब। इससे बड़ी मूर्ख सरकार हमने धरती में देखी। एक बात बताओ, इन लोगों को जमीन दे दी है, और जमीन छोड़ दो, आप इनको आज़ादी का कागजाम तो आज़ाद कर दो काम को, कागजाम आज भी गुलाम है काम। भाई साहब यो एक दाग कितना बड़ा है, आप देखो इसको, कि पूरे देश में एक गांव गुलाम, रोहनात गांव गुलाम। अरे ये कुआ लाशों तो भर दिया था, अरे यहाँ के बुजुर्ग जो नेता थे उनको तोप का गाड़ा के ऊपर उड़ा दिया था, खून के लोथड़े उसके गांव में पड़े थे जाके, और उनके जिन लोगों ने शहादत दी उनके बच्चों के साथ ये हाल। पुरजोर तरीके से इस सरकार को बता देना चाहते हैं कि चुपचाप अपना लंबा पुंजड़ कर लो और गांव वालों की बात मान लो, नहीं तो तुम्हारा बीज यहाँ जम्मा नहीं होगा, इलाज कर देंगे तुम्हारा। जो महापंचायत होने लग रही थी, कमेटी का फैसला अभी तक आया है, फिर नहीं आया है? नहीं आया अभी तक, आ जाएगा भाई। कमेटी फैसला करेगी ठोस, और फैसला अगर चंडीगढ़ का कर दिया तो आपके चैनल से एक बात मैं जरूर बताना चाहूँगा, संतलाल जी का, और जो गांव रोहनात पवित्र गांव जहाँ से गुजरेगा, लाखों लोग इनके साथ जुड़ जाएंगे। और जब तक चंडीगढ़ में पूछेंगे ना तो सैलाब आ जाएगा, सैलाब, करोड़ों आदमी वहाँ पहुँचेंगे और खट्टर साहब को कुर्सी से खींच लेंगे। भाई साहब कुर्सी से खींच लेंगे, गारंटी है मेरी इस बात की। इसलिए इन लोगों को मान जाना चाहिए। अरे बेशरम सरकार है, 5 दिन हो गए, एक साथी शहीद हो गया और अभी तक कोई सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं आया, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं। उल्लू के पट्टे वोट लेने के लिए आ जाते हैं यहाँ, लेकिन कोई शहादत हो जाए, कोई धरना दे दे तो सांप सूंघ जाता है उन विधायकों को, सांप सूंघ जाता है उन मंत्रियों को, सांप सूंघ जाता है उन नेताओं को जो सिर्फ वोट लेने की बात करते, सिर्फ राज की बात करते, सिर्फ लूट की बात करते, सिर्फ लूटना जानते हैं, किसी का भला नहीं करना जानते। भाई साहब फिलहाल मनोज राठी जी से बातचीत हुई, आपको क्या लगता है कमेंट करके बताओ, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो रोहनात गांव की आवाज़ है पूरे हिंदुस्तान में गूंजे। इसी के साथ वीडियो विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।